हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर 2 क्लास 9 के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल का लेक्चर है। जैसे कि लेक्चर 1 जो पॉलिनोमियल का था वह एक इंट्रोडक्शन क्लास था, लेक्चर था वो। ये लेक्चर 2 पॉलिनोमियल का है। इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है एवं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच exponent is a whole number is called polynomial. An algebraic expression of which exponent is a whole number is called polynomial. वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। होल नंबर्स मीन होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 etc. जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। कोई भी कांस्टेंट को यदि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और यदि उस वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर हो तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट into वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। तो वो क्या कहलाएंगे? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि ये एक्सपोनेंट यहाँ पे रेशनल नंबर है, ये यदि होल नंबर हो जाए तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह पॉलिनोमियल हो जाएगी। दैट मीन्स कांस्टेंट into वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी? होल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है ना। सभी होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन सभी रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी पॉलिनोमियल क्या हैं?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह पॉलिनोमियल नहीं है। दैट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल आर algebraic expression. But all algebraic expression are not polynomial. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे क्या यह जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल्स में कफिशिएंट चेक करते हैं। कफिशिएंट के जो पावर है उसको हम चेक करते हैं। ये पहला टर्म का जो है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम पॉलिनोमियल है क्या नहीं है यह एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ वेरिएबल x है, x का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, जो कि एक होल नंबर है। सेकेंड टर्म में देखते हैं क्या, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, ये भी एक होल नंबर है। थर्ड टर्म में 6 इंटू एक्स, यहाँ x पे पावर कितनी है, 1 है, ये भी क्या है, होल नंबर है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि 3, 2 और 1 ये क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट किसका है, यह एक्सप्रेशन का। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3, 2, 1 होल नंबर है, तो होल नंबर होने के कारण यह एक पॉलिनोमियल्स है। सो इट इज ए पॉलिनोमियल। ओके, अब एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x का एक्सपोनेंट क्या है, 3/2। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेकेंड टर्म 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इस एग्जाम्पल्स में कि हमें जो मिल रहा है एक्सपोनेंट 3/2 एक रेशनल नंबर है। इस कारण यह क्या है, यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। ओके, एग्जाम्पल थर्ड में जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या है, 1/3। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल फोर में हम एक्सपोनेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2 और यहाँ पे क्या है, -1। तो -2 और -1 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होती है, इस कारण यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए
पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे कि कौन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग p ऑफ x, q ऑफ x और g ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के आधार पर उसको हम कैसे जानेंगे। एग्जाम्पल 1, 3x² माइनस 4x प्लस 5। यह एक पॉलिनोमियल है जो कि इसका वेरिएबल क्या है, x है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, यानी एक ही वेरिएबल है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं p ऑफ x, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल 2, 2x² माइनस 4y प्लस 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, अर्थात यहाँ पे 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रही है। इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2, दैट मीन्स px ऑफ pxy, दैट इज polynomial in 2 variable of x and y। यहाँ पे क्या है, x है, लेकिन यहाँ पे x and y आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं क्या होगा। 5x² माइनस 2xz प्लस y। ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें वेरिएबल, नंबर्स ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3 है, x, y एंड z। सो इट कैन बी राइट p ऑफ x, y एंड z, दैट मीन्स polynomial in 3 वेरिएबल। कौन कौन है इसमें, x, y और z, ऑफ x, y एंड z। ओके, हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की चर्चा करेंगे। ओके, we will discuss only polynomial in one variable। अब हम लोग आगे इसकी चर्चा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो चलिए जानते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो 2 टाइप में। पहला हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल्स, और इसके बाद हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 और मोर वेरिएबल्स। तो पहले हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल ये क्या है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ये वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ polynomials। The highest exponent of variables
is called degree of polynomials. हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वेरिएबल कोई भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दिए गए होंगे उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, वेरिएबल की जो पावर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर 3x to the power 3 minus 2x plus 5, यह एक्सप्रेशन यह एक पॉलिनोमियल्स है, इसकी हमें डिग्री निकालनी है। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसकी हम हाईएस्ट जो पावर ऑफ वेरिएबल जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, x की जो पावर है वो यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। पावर मीन्स एक्सपोनेंट। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी हमें ऑब्टेंड हुई, 3। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3। सो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3। ओके, यदि हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है वह सिंगल वेरिएबल x के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3x टू द पावर q माइनस 2x प्लस 5। तो इसकी डिग्री हम कैसे लिखेंगे, डिग्री p ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके, अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 35 माइनस 2x टू द पावर 7, यह एक पॉलिनोमियल्स है। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री निकालने के पहले हम इसके वेरिएबल के जो पावर हैं उसको चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितनी है, x वेरिएबल का यहाँ पावर जो एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमें यहाँ क्या मिली, 7। सो डिग्री कितनी हो जाएगी, 7। ओके, अब नेक्स्ट एक हम और 5 की डिग्री क्या होना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू x टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, सिंस x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल x हमें मिल रहा है, उसके एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। तो एक्सपोनेंट यहाँ कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है, 0 है। इस प्रकार से हमें जब एक्सपोनेंट ऑफ x 0 मिल गया तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं होगी, 0 ही है। इस प्रकार से यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स टू और मोर वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स। ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स टू और मोर वेरिएबल्स। ये क्या है? द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाइएस्ट सम so obtained is called the degree of polynomial in two or more variables. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कहे जा रहे हैं? सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। कहाँ पे देखना है? इस टर्म, प्रत्येक टर्म में सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल को देखना है ना। और जो हमें हाईएस्ट सम प्राप्त होगी वही क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, टू और मोर वेरिएबल। एग्जाम्पल्स में चलते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हैं हम, 6x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5y प्लस 7 है। यहाँ पे देखते हैं क्या है? 3। x एक वेरिएबल है, इनकी पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y है, x का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट भी 2 है, तो 2 + 2 = 4। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं x का क्या है? एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, y का एक्सपोनेंट कितनी है? 1 है, दोनों का सम कितनी हो गई? 2। यहाँ पे वेरिएबल y है, इसके एक्सपोनेंट 1 है, ये क्या है? 7। अभी हम लोग देख चुके थे नॉन जीरो जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, यानी और इसके एक्सपोनेंट भी क्या है? 0 ही है। इस प्रकार हम देखें यहाँ हाईएस्ट जो सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल जो हमें मिला वो है 4। इस प्रकार से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। और P ये जो पॉलिनोमियल है x और y के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यानी इसमें 2 वेरिएबल्स है x और y, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं डिग्री Px एंड y = 4। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर जेड प्लस 3 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्यू प्लस 7। यह एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल्स, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स कितनी है? 3 है, एक्स वाई एंड जेड। अब हमें इसकी डिग्री निकालनी है। इसकी डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तो प्रत्येक टर्म का जो है क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल हम निकालेंगे, और जो हाईएस्ट सम जो मिलेगी हमें वही डिग्री कहलाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म में कितनी है। ये है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। ये है वाई का एक्सपोनेंट कितनी है? 1 है, तो दोनों का सम 3। नेक्स्ट टर्म जो है देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल 2 है, y का जो है एक्सपोनेंट 2 है, ये z है, z का कितना है? 1 है, 3। नेक्स्ट टर्म का देखते हैं। नेक्स्ट टर्म में जो है वेरिएबल x, y और z तीनों है, x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट भी 1 है और z का एक्सपोनेंट 3 है। इनके सम कितने हो जाएंगे? 5। इनके एक्सपोनेंट 0 है। इस प्रकार यहाँ पे हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी मिली? 5। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। और क्योंकि यह पॉलिनोमियल्स में 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं P ऑफ x y z = 5। ओके, इस प्रकार से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में
चर्चा की है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड सेकेंड है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स 4 टाइप के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल 4 टाइप के होते हैं: मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 1, it is of the form of ax plus b, where a and b are real number and a is equal to not 0. ये यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3, 2y minus 5, x plus y प्लस 3, ये सभी क्या है? ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल x है, इस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल y हैं, जबकि इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल x और y दोनों हैं। अब सेकेंड में चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। It is of the form of ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number and a is equal to not 0. यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7, xy प्लस yz zx। ये सभी क्या है? ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। पहला में ये जो पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक, इसमें वेरिएबल 1 है, वो वेरिएबल x है। दूसरे में भी वेरिएबल कितनी है? 2 है। दूसरे में वेरिएबल जो है 1 है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है। इसमें वेरिएबल कितनी है? x y z। इसकी डिग्री कितनी है? 1 + 1 2, 1 + 1 2, sum of power of variables in each term 1 of 1 is equal to 2। इस प्रकार से देखें कि यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी मिल रही है? 2। तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सपोनेंट 2 है, यानी डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब तीसरा चलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा? ax³ bx² प्लस cx प्लस d, where a, b, c and d are real number and coefficient of x³, that means a is equal to not 0. For example, टू एक्स क्यूब प्लस 3x x² माइनस 4x
प्लस 7, ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पे, 3 है। सो यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² y 3xy माइनस 7y + 5। यहाँ पे क्या देखेंगे, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 + 1, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इक्वल टू 3, 1 + 1 इक्वल टू 2, 1, यहाँ पे कितनी है, 0। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ सम कितनी मिली यहाँ पे, 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। अब हम चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री 4, it is a form of ax to the power 4 bx cube cx square dx plus f। यहाँ पे क्या है, here a b c d and f are real number and a is equal to not 0। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज नॉट 0। अब यहाँ पे हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल्स 7x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 10। ये क्या है, यह एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x क्या दिख रहे हैं, 4 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। सो यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इस प्रकार हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल्स को जाने, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म वाई। अकॉर्डिंग टू टर्म वाई पॉलिनोमियल्स 4 टाइप के होते हैं। मोनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म is called monomials। A polynomials having 2 terms a trinomials, a polynomials having 3 terms, a polynomials having 2 or more terms called trinomials। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल्स क्या हो जाएंगे, 3, 2x, 1/2x, y etc। ये सभी क्या है, वन टर्म है, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या है, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म ओनली इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ओके, बायोनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 terms ओनली इज कॉल्ड binomials। For examples 2x minus 3, 1/2xy plus 7। इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 1 2। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, x² प्लस 4। ये सभी कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, बायोनोमियल्स। A polynomials having 2 terms is called binomials। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल्स। ये polynomials having 3 terms is called trinomials। 3 terms क्या क्या होंगे, x², 2x minus 3, 2x plus
3y माइनस 5, ये सभी क्या हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स। अब है मल्टीनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 or more terms is called multinomials. For example, x to the power 7 plus 5x square plus 4x plus root 7 x cube minus 8। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 2 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5। सो इट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स वाइज ये पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? मल्टीनोमियल्स कहे जाएंगे। ओके, अब हम लोग स्पेशल केस में चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। वो है जीरो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखते हैं क्या है जीरो पॉलिनोमियल्स और ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल containing one term only, a polynomial containing one term only consisting of a constant is called constant polynomial। ये कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे ये कांस्टेंट है नॉन जीरो कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल्स -3 5 7/5 etc। ये सभी क्या हैं? ये सभी कांस्टेंट हैं। किस टाइप के कांस्टेंट है? नॉन जीरो कांस्टेंट। वी कैन राइट 3 = -3 into x to the power 0 since x to the power 0 = 1, so -3 = 1 = -3। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 5 = 5 into x to the power 0, 7/5 = 7/5 into x to the power 0। ओके, यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है x, उसकी पावर कितनी है? 0 है। तो वेरिएबल x की पावर 0 है, तो इस प्रकार से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ px कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 0 होती है, कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियरली डिग्री ऑफ non-zero constant polynomial is 0। In general, every real number is a constant polynomial। every real
नंबर is a constant polynomial। ओके, जितने भी रियल नंबर क्या हैं वह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? ए पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वह पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वह टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट से तात्पर्य क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट मीन्स -3, 5, 7/8, 9, 10 जितनी भी है नॉन जीरो कांस्टेंट है वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इन सभी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, है ना। तो जितने भी रियल नंबर हैं सब क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, अब हम चर्चा करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है? ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म namely 0 only is called zero polynomial। A polynomial consisting of one term only, one terms namely 0 only is called zero polynomial। वह पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वह टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह डिफाइंड नहीं है। हमेशा कह सकते हैं द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ zero polynomial is not defined। Why? क्यों नहीं डिफाइंड है? We can write क्या लिख सकते हैं? 0 = 0 मल्टीपल x = 0। और क्या लिख सकते हैं? 0 मल्टीपल x² भी 0 हो जाएंगे। 0 मल्टीपल x³ भी 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से 0 के साथ कोई भी टर्म को हम मल्टीपल करते हैं तो 0 हो जाती है, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, जो कि फिक्स नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं उसको हम। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में।